वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। आपके अकाउंट के पेपर में जितने क्वेश्चन हमने आपको आईएमपी दिए थे उसी में से पूरा पेपर आया है। तो स्टेट में हम आपको पहले सेम वहीं से ही पैटर्न देने वाले। तो सबसे पहले मैं चैप्टर पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर है चारों चैप्टर सबके फॉर्मूले लिख देता हूँ। फॉर्मूले लिखने के बाद हर एक फॉर्मूले के एक हम सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि पार्ट 1 का पूरा सोल्यूशन आपका एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और ये वीडियो देख करके आप पेपर देने जाओगे तो 101% आप पास ही हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। पहले सारे फॉर्मूले लिखेंगे। चैप्टर 1 में टोटल कितने फॉर्मूले आने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो हर एक फॉर्मूले को क्या करेंगे, सारे चैप्टर के पहले फॉर्मूले लिख लेंगे, फिर एक एक फॉर्मूला क्या करेंगे, हम एक एक सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है हमारे को, तो सबसे पहले मान लो कि आ सकता है सूचकांक निकालने के लिए कि अचल आधार का सूचकांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो अचल आधार के सूचकांक के लिए सूत्र लिख लेंगे पहले कि अचल आधार का, अचल आधार की विधि से, अचल आधार की विधि से सूचकांक। ठीक है, वीडियो का एंड तक देखो तभी समझ पड़ेगा। फिर इनके हमें सूत्र आते हैं, एक बार रिपीट कर लोगे तो क्या होगा, आपको बार बार बुक देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अचल आधार के सूचकांक का सूत्र होता था कि चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में आधार वर्ष का चल मूल्य। अब चालू वर्ष मतलब जिस साल की गणना कर रहे हो वो चालू वर्ष, और आधार वर्ष हमें सवाल में बोला हुआ किस वर्ष को हमें आधार मान लेना है, तो बस करेंगे और गुणाकार कितना कर देंगे 100। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा सूत्र था हमारे पास परंपरित आधार की विधि से सूचकांक। तो उसका सूत्र था कि चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का आधार वर्ष का चल मूल्य बटे में गत वर्ष का चल मूल्य गुणाकार 100। यानी कि चालू वर्ष का मूल्य तो सेम ही रखना है, गत वर्ष का मतलब उसके ऊपर का, यानी कि 2008 की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो बटे में कौन से वर्ष का सूचकांक लेंगे, 2007 का, पिछले साल की गणना करनी। ठीक है, ये हो गए पहले दो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ सकता है कि अब इसमें क्या होगा कि तुम्हें परम अचल का आंसर दिया गया होगा, उसका सूचकांक, उसको किसे परिवर्तन करना पड़ेगा, अचल में। यानी कि एक सूचकांक के आंसर को दूसरे सूचकांक के आंसर में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो उसके लिए पहले हेडिंग डाल देंगे अचल आधार के सूचकांक का परंपरित आधार के सूचकांक में परिवर्तन। तो उसका सूत्र था हमारे पास कि अचल आधार के वर्ष का सूचकांक, चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे में गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक और गुणाकार 100। यानी कि चालू वर्ष का अचल आधार का आंसर जो दिया गया हो उसके बटे में कौन सा लिख देंगे, गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। चौथा था कि अगर परंपरित के सूचकांक का आधार वर्ष सूचकांक दिया हुआ उसको किसे परिवर्तन करना पड़ेगा, अचल आधार में। उसके लिए सूत्र लगेगा, पहले हेडिंग डाल देंगे परंपरित सूचकांक का अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन। चलो उसके लिए सूत्र बनेगा, तो परंपरित का तो चालू वर्ष का होगा वो लिखेंगे पहले। तो चालू वर्ष के परंपरित का सूचकांक गुणित, क्या लगा देंगे यहां पर, गुणित। ये तो हो गया चालू वर्ष का। अब लेंगे गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक और पूरे के बटे में आ जाएगा 100। ठीक है,
देखो यहाँ पर कौन सा लेना है, परंपरित, और यहाँ पर क्या लेना है, अचल। ठीक है, तो हम ये चारों फॉर्मूले लेंगे, चारों के एक एक सवाल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने फॉर्मूले लिखाऊंगा सबके आपको एक एक क्या मिलेंगे, यहाँ पर आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ पहले फॉर्मूले लिखते सारे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले 4 फॉर्मूले होंगे, नोट डाउन कर लेना है, और वीडियो एंड तक देखोगे तभी पूरा समझ पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग लेंगे 5th नंबर का फॉर्मूला ले लेते हैं, जिसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा कि लास्ट ईयर हो गया, पास से हो गया और फीसर हो गया। तो याद ही सभी को लास्ट ईयर को दर्शाते आईएल से, पास को दर्शाते हम आईपी से, एंड फीसर को दर्शाते आईएफ से। तो लास्ट ईयर का सूचकांक था सिग्मा पी क्यू बटे में सिग्मा पी क्यू और गुणे 100। इसका भी हम लिखेंगे सिग्मा पी क्यू बटे में सिग्मा पी क्यू गुणे 100, और इसका अंडर में डाल देंगे आईएल गुणे आईपी। इसमें कितना याद रखेंगे, 1000, और इसमें 1101। ठीक है, अब ये तो फीसर हो गया। अब मान लो कि फीसर का दूसरा सूत्र बोले आदर्श वाला, तो आदर्श का फीसर का सूत्र क्या था भाई, आईएफ बराबर बड़े वाले अंडर के अंदर सिग्मा पी क्यू बटे में सिग्मा पी क्यू गुणे सिग्मा पी क्यू बटे में सिग्मा पी क्यू, और गुणाकार के बाहर अंडर के बाहर क्या लगा देंगे, गुणे 100। यहाँ पर 1000, 1101, ये हो गया लास्ट ईयर, पास से और फीसर। फिर आएगा जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक की विधि, जीवन निर्वाह खर्च की विधि से सूचकांक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसके में 2 थे हमारे पास, है ना, 2 सूत्र थे उसके लिए। कौन कौन से 2 सूत्र थे, एक तो हमारा था कुल खर्च की पद्धति से, और एक था हमारा पारिवारिक अंदाज पत्र की पद्धति। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक कुल खर्च की विधि और दूसरा पारिवारिक बजट की पद्धति। जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक से 2 पद्धति सॉल्व करनी है। पहली सॉल्व करनी है कुल खर्च की पद्धति से, कुल खर्च की पद्धति से। तो उसमें सूचकांक निकालने के 2 तरीके थे, सूचकांक बराबर सिग्मा पी क्यू बटे में सिग्मा पी क्यू, 1000 गुणे 100 ये लगेगा, अथवा और नीचे ले लेते सूचकांक बराबर सिग्मा पी क्यू बटे में सिग्मा पी क्यू गुणे 100, 1101। तो ये कब लगाना और ये कब लगाना है, जब सवाल में गत वर्ष का दिया, गत वर्ष की मात्रा दी, क्या दी गई हो, मात्रा क्या दी गई, गत वर्ष की मात्रा का मतलब होता है Q0, किसका जवाब दिया हो, Q0 का। और ये सूत्र कब लगाना है, जब चालू वर्ष की मात्रा दी, चालू वर्ष की मात्रा दी गई हो, यानी कि Q1 का जवाब दो, किसका जवाब दिया हमें, Q1 का। तो सिंपल पहला वाला कब लगाना है, जब Q0 दे, क्या दिया हो यहाँ पर हमें Q0 दिया हो, और ये कब लगाना है, जब सवाल में क्या दिया हो, Q1 दिया हो, तब ये सूत्र का इस्तेमाल हो, ना ये वाले सूत्र का इस्तेमाल। दूसरा है पारिवारिक बजट की पद्धति, तो उसका सूचकांक हमारे पास, सूचकांक बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। अब ये सिंपल एग्जाम ऐसा भी आता है कि सूचकांक ज्ञात कीजिए, तो आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। इसमें आई निकालने का सूत्र होता है आई बराबर P1 बटे में P0 गुणे 100, एंड डब्ल्यू बराबर होता है W बराबर P0 एंड Q0। क्लियर। तो अगर एग्जाम ऐसा था जीवन निर्वाह खर्च की पद्धति से कुल खर्च ज्ञात कीजिए, तो ये सूत्र, और जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक से पारिवारिक बजट के अंदाज पत्र की पद्धति से सूचकांक निकालना है, तो फिर ये वाला सूत्र का इस्तेमाल करना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग मुद्रास्फीति और वास्तविक वेतन। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग वास्तविक वेतन, वास्तविक वेतन बराबर वेतन बटे में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, और गुणे कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 100। चलिए उसके बाद हमारे पास सूत्र आएगा मुद्रास्फीति दर, मुद्रास्फीति दर बराबर चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक, थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक
माइनस गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक और पूरे के बटे में, जो यहाँ लिखते हो सेम वही नीचे लिखना है। तो गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक और गुणे आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो इतने ही भी क्वेश्चन आपने अगर सारे सॉल्व कर लिए तो चैप्टर नंबर 1 की क्या हो गया, आपके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र हो गए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर पूरे साल चारों चैप्टर के पहले क्या लिखेंगे, हम सबके फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, सबके एक एक सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आएगा चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या निकालना होता है, हमें आर निकालना होता है। तो आर के हमने सूत्र सीखे थे, सबसे पहले वाला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे में फर्स्ट रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार पूरे का स्क्वायर, सेकेंड वाले में सिग्मा वाई माइनस वाई बार पूरे का स्क्वायर था। चलिए सेकेंड फॉर्म में था आर बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस चलो सेकेंड फॉर्म में था हमारे पास एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बटे में फर्स्ट रूट के अंदर एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड वाले में था एन सिग्मा वी स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई पर होल स्क्वायर। ठीक है, चलो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास था एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू एन सिग्मा वी बटे में फर्स्ट रूट के अंदर एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू पर होल स्क्वायर, सेकेंड वाले में था एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी पर होल स्क्वायर। आया समझ में? वी पर स्क्वायर। ओके, चलिए ये तो हो गया हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आने वाले। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मतलब क्रमांक सहसंबंध वाले सूत्र हमारे पास था। क्रमांक सहसंबंध में क्या था, तो क्रमांक बराबर 1 माइनस, ये क्रमांक सहसंबंध के लिए हेडिंग कर देते हैं क्रमांक सहसंबंध, क्रमांक वाले। अगर क्रमांक सहसंबंध हुआ तो r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में n स्क्वायर माइनस 1, ये सूत्र लगेगा। सिंपल सवाल। अगर मान लो कि कोई अवलोकन 2 बार 3 बार रिपीट हो गया तो फिर सूत्र बदल जाएगा हमारा, तो अथवा दूसरा सूत्र लगाएंगे हम इसका, r बराबर 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ बटे में n स्क्वायर माइनस 1, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इन दोनों में फर्क क्या आ गया, 6 का चला गया ब्रैकेट के बाहर, डी स्क्वायर साथ प्लस में क्या आ गया सी एफ, तो सी एफ की देखो 6 तो अपने पास सेम ही रहेगा, डी स्क्वायर भी सेम ही निकालना है, बदल क्या रहा है सिर्फ सी एफ, तो सी एफ के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। तो सी एफ बराबर सूत्र बनेगा m की 3 घात माइनस m और भागे 12, ये लगा देना है। तो ये हो गए क्रमांक सहसंबंध के लिए। अब उसके अलावा भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, सूत्र आते हैं आर के, तो आर बराबर को एक्स वाई बटे में एस एक्स इंटू एस वाई, ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। को एक्स वाई मतलब होता है सह विचरण, ठीक है ना। आर बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार बटे में एन एस एक्स इंटू एस वाई, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे में एन एस एक्स इंटू एस वाई, ये 3 सूत्र, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में इतने सूत्र हमारे पास है। अगर ये सारे सूत्र याद हो गए तो चैप्टर नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, सिंपल हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड चैप्टर के ऊपर, तो इसको मिटा देते पहले, चैप्टर नंबर 3। चलिए चैप्टर नंबर 3 के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है बी, तो बी का सूत्र हमारे पास था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार और पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा यहाँ पर इसमें y वाला लिखते नहीं है, b बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x सिग्मा y डिवाइड बाई n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x पर होल स्क्वायर। ठीक है, y वाला लिखना नहीं है, b इज इक्वल टू n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u n सिग्मा v डिवाइड बाई n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू पर होल स्क्वायर, इसी का निकल जाएगा हमारा बी निकल जाएगा। अब बी के बाद ये तो हो गया लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आता है बस, तो उसके लिए बी कैसे निकालेंगे, तो बी बराबर को एक्स वाई, सारे बी के सूत्र लिख दिए, ठीक है ना, डिवाइड बाई एस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे कहते हैं विचरण, एक्स का विचरण। बी बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई
एन एस स्क्वायर एक्स, ये भी हमारा बी का सूत्र हो सकता है, बी बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार बटे में एन एस स्क्वायर एक्स, ये सूत्र भी लग सकता है। दूसरा बी बराबर आर गुणे एस वाई बटे में एस एक्स, तो इतने तरीके से हम बी निकाल सकते हैं। ये तो हो गए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज्यादातर यूज होंगे, ये किसके लिए आएंगे, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। जैसे ही हम बी निकालेंगे, बी निकालने के बाद तुरंत हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए, तो ए का सूत्र था वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बराबर क्या होगा, ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। फिर उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर टाइम वाई कैप निकालेंगे, ठीक है, वाई के एक्स पर संबंध रेखा, तो वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। आज हमें ये थर्ड चैप्टर के अंदर फॉर्मूले। अब इसके अंदर कभी कभी क्या पूछ लेता है, निश्चयितांक का अंक पूछ लेते हैं कि आर का स्क्वायर, तो जो भी हमने आर निकाला होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर का स्क्वायर, तो स्मॉल आर का क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो आर निकालने के लिए हमने लेसन नंबर 2 में फॉर्मूले सीखे हुए, वरना फिर इससे भी हम लोग आर निकाल सकते हैं, ठीक है, जब अगर क्वेश्चन में बी एस वाई और एस एक्स दिया होगा तब तो हम सबके एक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले सब अच्छे से लिख लेना है, वीडियो देखते देखते क्वेश्चन लिखते चलना सभी लोग, जो फॉर्मूला लिखवा रहे हैं फॉर्मूले याद हो गए तभी आएगा समझ में। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में भी बी का हमारे पास एक ही सूत्र है, जैसे इसमें 3 सूत्र थे, 4 सूत्र थे, 5 सूत्र, यहाँ पे कितना सूत्र है, बी का सिर्फ एक ही सूत्र है, वो भी सूत्र कौन सा है, एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी एन सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, ये सूत्र हमारे पास है। फिर उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार, इसमें निकलेगा वाई बार माइनस बी टी बार। फिर टाइम सीरीज निकालेंगे, वाई कैप इज इक्वल टू वाई कैप टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, इसमें देखिए फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या निकलेगा, 3 वर्ष का चलित औसत, 5 वर्ष का चलित औसत और 4 वर्ष का चलित औसत, ये चलित औसत हमें निकालने पड़ेंगे। तो इतना हमारा पार्ट 1 के अंदर फॉर्मूला, ठीक है। तो अब 1 बाय करके एक एक करके क्या करेंगे, हम सबके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नोटबुक पेंसिल उठा लो सब लोग और स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 1.1 पेज नंबर 15 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ सब लोग, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, जो जो मेन मतलब सारी चीजें इसके अंदर आएगी, अचल आधार भी आ जाएगा, परम्परित भी आ जाएगा, और जो हम लोग औसत निकाल के सूचकांक ज्ञात करते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलना, देखो सॉल्यूशन कर लोगे ना तो एग्जाम में आने वाला ही है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमारे को इसमें से, ठीक है। तो सवाल क्या लिखा है, एक शहर में चीनी के फुटकर मूल्य में निम्न सूचना से पहला वर्ष 2008 को आधार वर्ष लेकर अचल आधार की विधि से ज्ञात करना है, दूसरा परंपरित से, और थर्ड बोला हुआ 2009 तथा 2010 के मूल्य को औसत आधार वर्ष मान करके सूचकांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर वर्ष, चलो वर्ष हमें दिया हुआ है 2008 से लेकर के 2015 तक, तो 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। फिर यहाँ पे लिखा हुआ हमारे को मूल्य दिया हुआ है चीनी का, यहाँ लिख देंगे मूल्य, मूल्य हमें दिया हुआ 28, 28.50, 29.50, 30, 31, 32, 34 और 36। चलिए पहला हमें क्या निकालना है, अचल आधार की विधि से, तो यहां निकालेंगे हम लोग अचल आधार का सूचकांक, अचल आधार का सूचकांक, ठीक है। तो एग्जाम में करना है क्या, तुम्हारे को नीचे फॉर्मूले सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। अचल आधार का सूचकांक बराबर चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में आधार वर्ष का चल मूल्य और गुणाकार 100, ठीक है। पूरा लिखना प्रॉपर तरीके से। तो चलिए 2008 को आधार वर्ष में चालू वर्ष का मूल्य कितना दिया है 28, और आधार भी किसको मानना है 2008 को ही, तो सबके बटे में कितना आएगा 28 और गुणा में कितना आ जाएगा 100। चलो सब पहले लिख लेते अच्छे से, 28.50 अच्छे से लिख लेते, ठीक है। पूरा गुणे 100, 29.50 भागे 28 गुणे 100, 30 भागे 28
गुणे 100, 31 भागे 28 गुणे 100, 32 भागे 28 गुणे 100, 34 भागे 28 गुणे 100, 36 भागे 28 गुणे 100। पहले इस तरीके से अच्छे से लिख लिया करो। लिखने के बाद फिर क्या करो, एक साथ कैलकुलेटर का यूज करो, एकदम इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहले के साथ लिखा 28 भागे 28 गुणे 100, तो पहला जब कितना आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, अब देखो एक शॉर्टकट भी सिखाएगी तुम्हारे को, पहले पूरा सॉल्व कर लेते फिर आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 28.5 भागे 28 गुणे 100, इसका आंसर आएगा 101.79 79 हो जाएगा। फिर 29.5 भागे 28 गुणे 100, 105.36। फिर लिखा हुआ है 30 भागे 28 गुणे 100, 107.14 14 आ जाएगा। 31 भागे 28 गुणे 100, 110.71 31 भागे 28 गुणे 100। ओके डन। 32 भागे 28 गुणे 100, 114.29। फिर 34 भागे 28 गुणे 100, 121.43। 36 भागे 28 गुणे 100, 128.57 हो गया। देखो बार बार क्या करा हमने, गुणे 100 भागे 28 गुणे 100 भागे 28 करा, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। सबकी देखो सबके गुणे में 100 फिक्स ही है और सबके बटे में 28 के सारा फिक्स है, वो बार बार चेंज होने वाला नहीं। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 भागे 28 इतना कर देना, फिर गुणा दबा दो एक बार। दबा चलो, पहला जब कितना 28 28 करके बराबर, तो 99.99 मतलब 100 हो गया पूरा राउंड फिगर। फिर लिखा 28.5 28.5 करके बराबर आ गया 101.79। फिर लिखा हुआ 29.5 29.5 करके बराबर 105.36। फिर लिखा हुआ 30 तो 30 दबा के बराबर। फिर लिखा हुआ 31 तो 31 करके बराबर। डायरेक्ट हमारा आंसर आते जाएगा, तो इससे का हमारा समय बचेगा। लेकिन कब, जब यहाँ देखो गुणे में 100 सबका सेम ही है और सबके बटे में भी कितना 28 आ रहा है, तो ये किसमें काम लगेगा, जब हमें अचल आधार का सूचकांक निकालना है तो सबके बटे में संख्या कैसी होगी, एक समान होगी। तो गुणे 100 और भागे कितना 28 है, तो 100 भागे कितना कर दो 28 कर दो, गुणा दबा दो, फिर सबका नंबर लिख के क्या करते चलो बराबर बराबर दबाते चलो, हमारा आंसर आते चलेगा। ऐसे में चलो दूसरा कैसे निकालना, हमें परम्परित से, यहाँ लिखेंगे परम्परित का सूचकांक। परम्परित का सूचकांक, चलो परम्परित का भी निकाल लेते हैं। तो परम्परित का कैसे निकालेंगे, परम्परित के में क्या होता है कि जो चालू वर्ष का मूल्य दिया उसको किससे भाग करना है, गत वर्ष यानी कि पिछले साल के मूल्य से। तो चलो चालू वर्ष का मूल्य कितना दिया 28, गत वर्ष का मूल्य हमें पता है नहीं, तो मूल्य नहीं पता हो तो जितना मूल्य चालू वर्ष का है उतना ही कौन सा होगा, पिछले साल का मूल्य कैसा होगा, सेम होगा। तो बटे में कितना आ जाएगा 28 और गुणा कितना कर देंगे 100। चलो चालू वर्ष का मूल्य कितना दिया है 28.50 यानी कि 5 बोलते उसको, और पिछले साल का कितना है 28 है, तो भागे 28 गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य कितना दिया 29.50, तो 29.50। गत वर्ष का कितना दिया 28.50, तो भागे 28.50 गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य कितना दिया हमें 30, गत वर्ष का कितना दिया 29.50, तो 29.50 गुणे 100। चालू वर्ष का कितना है 31, गत वर्ष का कितना दिया हमें तो 30 गुणे 100। चालू वर्ष का कितना मिल गया हमें 32, गत वर्ष का कितना है हमारे पास 31, भागे 31 गुणे 100। चालू वर्ष का कितना है 34, गत वर्ष का कितना दिया है 32, तो भागे 32 गुणे 100। चालू वर्ष का कितना है 36, गत वर्ष का कितना दिया है 34, भागे 34 गुणे 100। अब सॉल्व कर देंगे इनको, हमारा आंसर आ गया। अचल आधार का होता है इस तरीके से, परंपरित का होता है उस तरीके से। परंपरित में क्या होगा, हर बार चेंज करते चलना है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको चेन मेथड, तो बात क्या करना है उसको बार बार बदल चेंज करते चलना है। चलो पहला जवाब तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, दूसरा 101.79, तो दोनों में सॉल्यूशन कैसा है सेम ही है। चलो थर्ड से स्टार्ट करते हैं, 29.5 भागे 28.5 गुणे 100, 103.51। नेक्स्ट लेते 30 गुणे 100 भागे 29.5, 101.69। फिर 31 भागे 30 गुणे 100, 103.33। फिर 32 भागे 31 गुणे 100, 32 भागे 31 गुणे 100, 103.23। फिर 34 भागे 32 गुणे 100, 106.25। 36 भागे 34 गुणे 100, 105.88। ये हो गया हमारा परंपरित का सूचकांक। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्या बोला था उसने,
9 तथा 10 के मूल्य को औसत आधार मानना है। औसत आधार का मतलब होता है कि जितने वर्ष को तुम्हें बोला गया इस वर्ष का मूल्य, इस वर्ष का मूल्य क्या निकालना पड़ेगा पहले औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं, किसी का भी औसत निकालो तो जिस वर्ष की बात की गई है, कौन से वर्ष की बात की गई है, 2009 तथा 2010, इन 2 वर्ष के सूचकांकों का निकालना हमें औसत निकालना है, ठीक है, मूल्य का। तो 2009 का मूल्य कितना दिया भाई हमें, 2009 का मूल्य दिया हुआ है 28.50 और 2010 का मूल्य दिया 29.50। कितने मूल्य को जोड़ा, 2 मूल्य को, तो भागे कितना कर देंगे 2। 3 वर्ष को बोला होता तो 3 वर्ष को जोड़ेंगे, भागे कितना करेंगे 3। 4 वर्ष को बोला तो 4 को जोड़ेंगे, भागे कितना करेंगे 4, उससे औसत निकल जाएगा। तो चलो जोड़ देंगे 28.5 प्लस 29.5, तो जोड़ के हो गया 58। कितना हो गया 58, भागे कितना करेंगे 2, वापस जोड़ लेते 28.5 प्लस 29.5, 58 और भागे कितना करेंगे 2, तो भाग करने पे जवाब कितना आ गया 29। कितना आ गया हमारा जवाब 29, यानी कि सबके बटे अब कितना लिखना पड़ेगा 29। जैसे यहाँ पर आधार वर्ष किसको लेना था 2008 को, सबके बटे में कितना आया था 28 लिखे थे। अब क्या बोला है कि 2 वर्ष के मूल्यों का औसत निकालो और उसको आधार मान लेना, तो अब सबके बटे में कितना लिखना पड़ेगा 29। निकालते हैं औसत सूचकांक, क्या निकलेगा यहाँ पर औसत सूचकांक। चलिए निकालते हैं औसत सूचकांक। चलो पहला मूल्य कितना दिया हमें 28, तो 28 भागे 29 गुणे 100। दूसरा कितना था 28.50 भागे 29 गुणे 100, फिर 29.50 भागे 29 गुणे 100, फिर 30 भागे 29 गुणे 100, फिर 31 भागे 29 गुणे 100, फिर 32 भागे 29 गुणे 100, 34 भागे 29 गुणे 100, 36 भागे 29 गुणे 100, यानी कि सबको कितने से भाग करना पड़ेगा 29 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो इसमें हुआ क्या है, गुणे में 100 फिक्स ही रहेगा और सबके बटे में कितना 29 आ रहा है ना, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो 100 भागे पहले कर देंगे 29 और गुणा दबा दो, आगे आंसर पहला कितना 28 है तो 28 करके बराबर, तो पहला जवाब आ गया 96.55 96.55, फिर लिखा हुआ है 28.5 तो 28.5 करके बराबर, तो आंसर आया 98.98.28, फिर 29.5 तो 29.5 करके बराबर, तो 101.72 इनके 72, 30 करके बराबर 103.45, फिर लिखा हुआ 31 करके बराबर 106.90, 32 करके बराबर 110.34, फिर 34 करके बराबर 117.24, फिर लिखा हुआ 36 करके बराबर, तो 124.14। ओके खत्म। तो एक ही सवाल के अंदर तीनों फॉर्मूले हमारे आगे, ठीक है ना। तो ये किससे करा हमने, अचल आधार से, ये हो गया हमारा पारंपरिक से, और ये हो गया औसत वाले से। अचल में क्या होगा, सबके बटे में फिक्स सेम ही होगा, पारंपरिक में क्या हर बार बदलते चलना है, और औसत के अंदर पहले औसत निकालना पड़ेगा, फिर जो भी औसत निकलेगा उसके बटे में रख दो और क्या करो पूरा सॉल्यूशन कर दो, ठीक है। चलो अब लेते हैं हम लोग परिवर्तन वाला, जिसे कि पारंपरिक किसे बदलना पड़ेगा अचल में, और अचल को किसे बदलना पड़ेगा पारंपरिक में, ठीक है। तो चलो वो वाले सवाल ले लेते हैं। तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य के वर्ष 2008 से 2014 तक की कृषि उत्पादन की पारंपरिक आधार द्वारा ज्ञात किए सूचकांक, कौन सी ज्ञात करा हुआ है पारंपरिक से, तो इसका मतलब पारंपरिक का आंसर दे दिया हमें, तो इसको किससे बदलना पड़ेगा अचल के अंदर, ठीक है ना। पारंपरिक सूचकांक दिया है, उस पर से अचल आधार के सूचकांक की गणना कीजिए। किसी गणना करनी है अचल आधार की, तो पहले तो हम इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ष 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, पहले वर्ष लिखा तो वर्ष लिख देंगे यहाँ पर। तो वर्ष हमें दिया 2008 से लेकर के 14 तक, तो 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014, ये हमें दिया हुआ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ है सूचकांक दिया हमें पारंपरिक का, क्या लिख देंगे सूचकांक। सूचकांक हमें दिया हुआ है 100, 110, 95, 108, 120, 106 और 110। ये सूचकांक किस पद्धति से दिया हुआ है, पारंपरिक का सूचकांक दे दिया है, इसको किससे बदलना हमें अचल आधार में। यहाँ पे लिखेंगे अचल आधार का सूचकांक, अचल आधार का सूचकांक। तो अचल आधार के सूचकांक का सूत्र क्या था, तो सूत्र क्या था उसका कि पारंपरिक के चालू वर्ष का सूचकांक, चालू वर्ष का
सूचकांक गुणे गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक और पूरे के बटे में कितना था 100 था। ये हमारा सूत्र है। तो परंपरित के चालू वर्ष का सूचकांक तो कितना दिया हुआ है 100, तो यहां रख देंगे 100 गुणे गत वर्ष के अचल, गत मतलब इसके पहले का, इसके पहले का हमें पता कितना है नहीं पता। तो जब कोई सूचकांक तुम्हें नहीं पता हो, है ना, सूचकांक की बात करें, सूचकांक नहीं पता है तो कितना मानेंगे उसको 100, कितना मानेंगे 100। अगर मूल्य नहीं पता हो, मूल्य तो जिस वर्ष की तुम बात कर रहे हो, मान लो कि हम 2008 का सॉल्यूशन करें, मान लो कि 8 का मूल्य दिया हुआ है 98 रुपए मूल्य, तो 2007 का कितना होगा नहीं पता, तो वो भी कितना होगा 98 ही होगा। बट मान लो सूचकांक ये मूल्य ना होकर के ये हमने क्या लिया, मूल्य लिया, मूल्य 2008 में कितना है 98, तो 2007 में भी कितना होगा 98, ऐसे हम मान लेंगे। बट मान लो कि मूल्य ना होकर के सूचकांक को क्या हो, सूचकांक को 2008 का कितना दिया मान लो कि 98, तो 2007 का सूचकांक कितना होगा, तो वो कितना लेंगे 100, सूचकांक कितना लेना है 100, लेकिन मूल्य कितना लेना है नहीं पता हो, तो जो चालू वर्ष का दिया है तो गत वर्ष का भी उतना ही मान लेना जब नहीं दिया गया होगा तब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चालू वर्ष का तो मिल गया हमारे को, और गत वर्ष का 100 और पूरे के बटे में कितना आएगा 100, तो सॉल्यूशन करने से आंसर कितना आ जाएगा इसका, तो 100 कंप्लीट एकदम। चलो चालू वर्ष का मूल्य कितना दिया हमें 110 गुणे गत वर्ष इसके ऊपर का कितना दिया हमें 100 और पूरे के बटे में कितना आएगा 100, तो 100 से 100 क्या हो गया कट गया, तो आंसर कितना आ गया 110। अब चालू वर्ष का कितना है 95 गुणे ये कितना दिया हमें 110 और भाग में कितना आ जाएगा 100। चलिए सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आगे नहीं कर सकते, पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो 95 95 गुणे 110 और भागे 100, तो इसका आंसर आ गया। और फिर से करते 95 गुणे 110 और भागे 100, तो 104.5। चालू वर्ष का मूल्य 108 गुणे गत वर्ष के अचल आधार का आंसर 104.5 और पूरे के बटे में 100 गुणे 108 भागे 100, तो आंसर आ गया 112.86। आ रहा समझ में। तो चालू वर्ष का मूल्य 120 गुणे 112.86 गत वर्ष का और पूरे के बटे में 100 गुणे 120 भागे 100 135.43। ठीक है, 106 चालू वर्ष का मूल्य और 135.43 गत वर्ष का और भागे 100 गुणे 106 भागे 100 143.56। यह क्या हमारा आंसर। चलिए चालू वर्ष का मूल्य कितना दिया भाई हमें, तो चालू वर्ष का मूल्य हमारा पास 110 गुणे 143.56 और भागे 100 गुणे 110 और भागे 100, तो 157.79 ये हो गया। ये कैसे निकाला हमने, अचल, ये परंपरित का सूचकांक था उसको किसमें परिवर्तन कर दिया हमने अचल में। ठीक है, अब लेंगे हम अचल से परंपरित के अंदर। ठीक है, तो देखते उसका कौन सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कौन सा कंप्लीट किया, अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अहमदाबाद औद्योगिक मजदूर के लिए 2015 के जनवरी मास के अक्टूबर मास तक के भोजन का अचल आधार द्वारा सूचकांक निम्नानुसार दिया हुआ है, उस पर से परंपरित आधार के सूचकांक की गणना कीजिए। चलो इस बार हमें क्या दिया, मास दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मास। मास हमारे स्टार्ट है जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है सूचकांक, तो लिखते हैं सूचकांक कितना कितना दिया है इनका, तो 271, फिर लिखा हुआ 270, फिर 268, फिर 268, फिर 278, फिर 283, फिर 283, 293,
293 और 299। ये क्या दिया हमें? सूचकांक दिया। इस सूचकांक को किसमें बदलना है हमें? परम्परित के सूचकांक में। तो लिखेंगे परम्परित के सूचकांक, परम्परित आधार का सूचकांक। चलो चालू वर्ष का उसका सूत्र क्या बनता है कि चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे में गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक और गुणे 100। चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक कितना दिया? 271 बटे में गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। देखो किसकी बात हो रही है? बटे में सूचकांक की। तो चालू वर्ष का सूचकांक 271 है। पिछले साल का कितना होगा? सूचकांक दिया हुआ नहीं, सूचकांक ना हो तो कितना मानना है? 100 और गुणे 100। तो पहला जवाब कितना देगा? 271। 100 से 100 करिएगा। चलो चालू वर्ष का कितना दिया? 271। गत वर्ष का कितना है? 271 गुणे 100। 268 बटे में 270 है ना। ये तो पारंपरिक जिसे सॉल्व करना है। बस फर्क क्या करना है कि जब सूचकांक का पिछले साल का आंसर ना दिया हो या पिछले महीने का ना दिया हो तो कितना मानना है? 100 मानना है। ठीक है, बाकी जो जैसे हम प्रोसेस करे थे पारंपरिक में सेम वैसे ही करनी है। गुणे 100, 278 भागे 268 गुणे 100, 283 भागे 278 गुणे 100, 283 भागे 283 गुणे 100, 293 भागे 283 गुणे 100, 293 भागे 293 गुणे 100, 299 भागे 293 गुणे 100। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 270 भागे 271 गुणे 100, 270 भागे 271 गुणे 100 तो 99.63। 268 भागे 270 गुणे 100 99.26। 268 भागे 268 100 ही आ जाएगा ये तो। 278 भागे 268 गुणे 100 103.73। 283 भागे 278 गुणे 100 101.80। 283 भागे 283 100 आ जाएगा। 293 भागे 283 गुणे 100 103.53। 93 भागे 93 करोगे तो 100 ही आएगा। 299 भागे 293 गुणे 100 102.05। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये सिंपल, ये ज़्यादातर क्वेश्चन किसमें आएगा? हमारे डी के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कि अचल से परम्परित में, परम्परित से अचल में, या किसी मूल्य का सूचकांक ज्ञात करो, ये हो। ठीक है ना, अब आगे आते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करेंगे जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की पद्धति। तो जीवन निर्वाह खर्च की पद्धति हमने कितने सीखे थे? 2। एक तो कौन सा था? कुल खर्च का, और एक कौन सा था? हमारा पारिवारिक वाला। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 17 पेज नंबर 32 तो लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ लेते थे। जीवन निर्वाह खर्च की वस्तुओं के विविध समूह के सूचकांक को उनके भार विषय सूचना से पारिवारिक बजट, कौन सी पद्धति यहाँ पर? पारिवारिक बजट पद्धति जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक की गणना कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 17 सबसे पहले लिखा हुआ समूह। समूह में दिया भोजन जन्य वस्तु, फिर लिखा हुआ कपड़ा, फिर लिखा हुआ बिजली ईंधन, फिर घर भाड़ा,
फिर लिखा हुआ है फुटकर, फिर यहाँ लिखा हुआ है सूचकांक। सूचकांक को हम दर्शाते हैं आई से, किसे दर्शाते हैं आई से, ठीक है। उसका आंसर दिया हुआ है 281, 177, 178, 210 एंड 242। फिर लिखा हुआ है भार, भार का मतलब होता है डब्ल्यू, वेट, ठीक है ना। उसका दिया 46, 46, 10, 7, 12 एंड 25। तो सारा आंसर हमें ऑलरेडी अंदर दे दिया, आई भी दिया और क्या दे दिया हमें, आई का आंसर भी और डब्ल्यू का भी दिया। हमें इनका निकाल देंगे, उनका आई डब्ल्यू, क्या करेंगे दोनों का गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा कर लेते फटाफट, 281 गुणे 46, तो आंसर आएगा 12,645, इसका आ जाएगा 1,770, 177 गुणे 10। फिर लिखा हुआ 178 गुणे 7, 1246, 210 गुणे 12, 2520, 242 गुणे 25, 6050। टोटल कर देंगे इसका, टोटल आएगा 24,231 आ गया। डब्ल्यू का टोटल कर देंगे, तो डब्ल्यू का टोटल 46, 10, 7, 12 और 25, कितना आ गया 100। निकालेंगे हम पर जीवन निर्वाह खर्च का, जीवन निर्वाह खर्च की विधि से इसका सूचकांक याद करना हमारे को, पारिवारिक, सूचकांक बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। आई डब्ल्यू 24,231 भागे 100, का आंसर आएगा 242.31। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो मैं इसमें कमी वृद्धि बताऊँ तो कमी वृद्धि बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगी, 100 से अगर ज़्यादा आंसर है तो उसमें क्या हुई है कि वृद्धि, तो निकाल सकते हैं 242.31 माइनस 100, तो माइनस 100 करेंगे तो 142.31 परसेंटेज की क्या हुई, इसके अंदर वृद्धि हुई। ऐसे में तो कमी वृद्धि के आसान बता दो, जो भी तुम्हारा सूचकांक का जवाब निकला होगा उसमें से क्या माइनस कर दो 100, तो उतने परसेंट की क्या हुई है, वृद्धि हुई। अब मान लो कि आंसर 100 से कम आ गया, यहाँ पर क्या है, मान लो कि 85% हो, तो 100 में क्या हुई, कमी हुई, यहाँ पे वृद्धि क्या लिख देंगे, कमी लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर सवाल, ठीक है ना। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं 21, जिसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं कि इतना परसेंट वृद्धि हुई, इतने परसेंट की कम हुई, इतना गुना बढ़ गया, इतना गुना कम हो गया ना, इसकी अपेक्षा उतना गुना है, ठीक है, वाले सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 5 वस्तुओं में से 3 वस्तु ए, बी और सी के मूल्य में 2010 के सापेक्ष 2015 में क्रमशः 90%, 120% तथा 70% जितनी क्या हुई है, वृद्धि हुई। तो वस्तु थी, तो जो सूचना मिली उसको पहले लिखते चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 21, सबसे पहले वस्तु बोलिए, क्या लिख देंगे, वस्तु थी हमारे पास ए, बी और सी, पहले 3 वस्तु की बात की है। अब परसेंटेज में वृद्धि हुई, मतलब वो सूचकांक दिया, क्या दिया हमें, सूचकांक यानी कि आई का आंसर दिया हुआ है। तो पहला कितना परसेंट वृद्धि हुई, 90% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो जितना परसेंट वृद्धि हो 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 190। फिर बोला था 120 तो हो जाएगा 220। फिर बोला था 70% जितनी वृद्धि हुई तो हो जाएगा 170। फिर लिखा हुआ है जबकि 2 वस्तु डी और ई, तो 2 वस्तु कौन सी, डी और ई, उसको लिख देंगे। डी और ई में क्रमशः 2% और 5% जितनी क्या हो गई, कमी का मतलब होता है घटा देना। तो पहला कितना परसेंट कम हुआ, 2%, तो 100 में से 2 निकाले कितने बचेंगे, 98। फिर 5% तो कितना हो जाएगा, 95। ये क्या मिल गया हमें, आई का आंसर मिल गया। अब आगे बोला हुआ है वस्तु ए वस्तु बी की अपेक्षा 4 महत्व है, यानी कि वस्तु ए का जो आंसर है बी से कितना गुना है, 4 गुना है, तो उसे कहते हैं हम भाग, क्या कहते हैं हम लोग, भाग, डब्ल्यू दिया हुआ है। तो वस्तु ए किस पे डिपेंड करती है, वस्तु बी पर। फिर आगे लिखा हुआ है तथा वस्तु सी वस्तु ए की अपेक्षा 6 गुनी है, यानी कि सी किस पे आधार रखता है, ए पे आधार रखता है। वस्तु डी और ई का महत्व वस्तु बी के महत्व से 2.5 गुना है। जो लास्ट की डी और ई है वो डी से कितनी गुना है, 2.5 गुना, यानी कि सारा का सारा हम देखें तो सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बी के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बी पे। तो हम मान लेते हैं कि डी का भाग कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, इसलिए ए का जवाब मिलेगा। देखो पहले क्या बोला था, वस्तु
वस्तु ए वस्तु बी की अपेक्षा चौगुनी, चौगुनी मतलब 4 गुनी है, तो वस्तु बी कितनी 1 है, तो वस्तु ए कितनी होगी 4 गुना, तो 1 गुने 4, 1 गुने 4 4 होगा। फिर बोला वस्तु सी, वस्तु ए की 6 गुनी, जो वस्तु सी का जवाब है वो ए से कितना गुना है 6 गुना, तो वस्तु ए का जवाब कितना है 4। तो वस्तु सी जो है वो ए से कितनी गुना है 6 गुना है, तो वस्तु ए का जवाब कितना है 4 गुणे 6, तो 6 चौक 24 का जवाब कितना होगा 24 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 24। आया समझे। फिर आगे बोला हुआ वस्तु डी और ई का महत्व, किसका डी और ई का जो महत्व है वो बी से, किससे बी से कितना गुना है 2.5 गुना, 2.5 मतलब कितना होता है 2.5। तो वस्तु बी का जवाब कितना हमारे पास है 1 गुणे 2.5, 1 गुणे 2.5, तो जवाब भी कितना आएगा 2.5 और 2.5 हो गया। कहते मेन तो मैं आई और डब्ल्यू ही निकालना था, मिल गए बस। आई डब्ल्यू जैसे मिल जाए क्या कर देंगे उनका गुणा कर देंगे, क्या फिर निकाल देंगे हम आई डब्ल्यू। चलो फिर आगे बढ़ते, क्या बोला था सामान्य सूचकांक ज्ञात कीजिए, मतलब किसका जवाब निकालना है आई का जवाब सामान्य सूचकांक। तो गुणा करेंगे 190 गुणे 4, तो आंसर आएगा 760। ये तो 220 ही आएगा, क्योंकि गुणा एक ही करना है, 220 गुणे 1 करेंगे तो वही जवाब आएगा। उसके बाद लिखा हुआ 170 गुणे 24 4080, फिर लिखा हुआ 98 गुणे 2.5 245, फिर लिखा हुआ 95 गुणे 2.5 237.5, जोड़ देंगे इसको, जोड़ने से ज़्यादा 7522.5, ठीक है। अब डब्ल्यू का टोटल करेंगे तो 4 1 24 2.5 2.5, इसका जोड़ने पर आया 34। चलो निकालना क्या था हमें सामान्य सूचकांक, एक बार गुणा कर चेक लेते कुछ गलती तो नहीं है। 190 गुणे 4 220 गुणे 1 170 गुणे 24 98 गुणे 2.5 95 गुणे 2.5 जी 5, टोटल में हिस्ट्री होगी ना 5542.5। भी चेक कर लेते फिर से एक बार 760 220 4080 245 237.5, ओके 5542.5। डब्ल्यू जोड़ लीजिए तो 4 1 24 2.5 एंड 2.5 कितना आ गया 34। क्या निकाला था सामान्य सूचकांक, तो सामान्य सूचकांक यानी कि आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू 5542.5 और डब्ल्यू कितना था हमारे पास 34। भाग करेंगे 5542.5 भागे 34, तो भाग करने में जवाब आया 163.01 163.01 आ गया। अब इसमें क्या हुई, ये भी 100 से याद है ना, इसमें क्या हुई वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई घटा देंगे 163.01 माइनस 100, तो 63.01% की क्या हुई इसमें वृद्धि हुई है, सिंपल एकदम। तो जब भी तुम्हारे को इससे इतना परसेंट गुना है इतना परसेंट गुना बोले तो क्या करना 100 में जोड़ देना है, और इतना परसेंट क्या होगी कमी होगी तो 100 में से क्या करना उसको घटा देना। फिर कोई वस्तु किसी पे आधार रखती है, किस पे आधार रखती है उसको ए मान लो, फिर उससे कितनी गुना है, चौगुनी है, डबल है, आधी है, वो करके यहाँ पे लिख दो, फिर दोनों क्या करो गुणा करो और सॉल्यूशन करके आंसर आ जाए। अब आते हैं स्वाध्याय के ऊपर, ठीक है। अब एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। तो सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 से लेकर 14 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक समय अंतराल दो जीवन निर्वाह सूचकांक 280 से बढ़कर कितना हो गया 340 हुआ है, वेतन 13,500 से बढ़कर 14,750 हो, तो मजदूरों का वास्तव में लाभ हुआ या हानि हुई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक सूचकांक 280 का जो बढ़कर कितना हो गया 340। तो चलो वर्ष तो दिया नहीं कौन से वर्ष का है, तो हम यहाँ मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी। हम यहाँ लिखेंगे कि आधार वर्ष का या गत वर्ष का लिख देते हैं, गत वर्ष तो आधार वर्ष लिखते हैं, ठीक है। सेक्शन सी, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 7। आधार वर्ष का सूचकांक
कितना था 280 था। पिछले साल का इनका आधा वर्ष का कितना 280 था, जो चालू वर्ष में बढ़कर कितना हो गया 280 से बढ़कर हो गया 340 हुआ। कितना हुआ 340। तो पिछले साल का कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे होंगे, तो जो इसके लिए हमें दिया हुआ है जो वेतन 13,500 था, आधार वर्ष का वेतन 13,500 रुपये था, जो चालू वर्ष में बढ़कर कितना हुआ है तो वो भी दिया हमें चालू वर्ष का वेतन। चालू वर्ष का वेतन दिया है 14,750 रुपये, 14,750 रुपये हुआ है। तो क्या एक्चुअली ये सही हुआ है या नहीं, यानी कि 280 से सूचकांक बढ़ के कितना हो गया 340 रुपये हुआ है, तब हमारा जो वेतन था 13,500 था, जो बढ़कर कितना हो गया 14,750 हुआ है। तो क्या इतना बढ़ा वो सही बढ़ा या नहीं बढ़ा, यानी कि इसके बढ़ने से मजदूरों को लाभ हुआ या हानि हुई, तो गणना करेंगे। ठीक है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सूचकांक और यहाँ लिखेंगे हम उनका वेतन। देखो सूचकांक पहले कितना था 280 था, तब उनका वेतन कितना मिल रहा था 13,500 रुपये मिल रहा था, ठीक है ना, ये सही था। अब जब सूचकांक बढ़ के 340 रुपये हुआ है, तो एक्चुअली उनकी वेतन कितना बढ़ना चाहिए, हमारा सवाल बन गया। बड़ा है वो तो हमें दिया 14,750 रुपये हुआ है, बट क्या वो सही है गलत है वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना। तो 280 पे वेतन कितना था 13,500 था, तो 340 पर वेतन कितना होना चाहिए, सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई 13,500 गुणे 340 भागे 280, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 13,500 गुणे 340 भागे 280। तो एक्चुअली उनकी सैलरी होनी चाहिए थी 16,392.86 रुपये। कितनी होनी चाहिए थी 16,392.86 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी क्या हुई, कमी हुई ना उनके वेतन में, तो कमी है, क्या हुई, कमी हुई। कितने की कमी हो गई, तो घटा देंगे 16,392.86 माइनस कितने रुपये सैलरी मिली, को 14,750 रुपये ही मिले, वो घटा देंगे इसमें से, माइनस 14,750 रुपये। तो एक्चुअली उनकी कमी कितनी हुई 1642.86 रुपये की क्या हुई है, कमी हुई। यानी कि इतना पैसा उन्हें कैसा मिल रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है वर्ष 2010 से 13 तक के जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक एवं औसत मासिक वेतन निम्नानुसार दिया गया है, उस पर से प्रत्येक वर्ष के लिए वास्तविक वेतन क्या निकालना है, वास्तविक वेतन। तो पहले लिख देंगे वर्ष, कहाँ से 2010 से लेकर के 13 तक, 2010, 2011, 2012 एंड 2013। फिर लिखा हुआ है औसत मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन, और में दिया हुआ 35,000, 40,000, 42,000 और 50,000। फिर सूचना दी गई जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, क्योंकि यहाँ पर जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया पूरा, फिर आएगा रिपोर्ट के इसके इंफॉर्मेशन में दिया हुआ 120, 150, 130 और 160। तो निकालना क्या हमें वास्तविक वेतन, तो लगा देंगे सूत्र वास्तविक वेतन का, वास्तविक वेतन इसे यहाँ लिख देने का और सूत्र बता देंगे नीचे। तो वास्तविक वेतन का सूत्र क्या था हमारे पास, इसका सूत्र था हमारे पास औसत मासिक वेतन लिखिए वेतन बटे में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। चलिए कितना दिया इसका आंसर में 35,000 आगे 120 गुणे 100, 40,000 आगे 150 गुणे 100, 42,000 आगे 130 गुणे 100, 50,000 आगे 160 और गुणे 100। ये हो गया हमारा आंसर, है ना, सिंपल एकदम। कैसे करेंगे, इसके भागे इससे, इसको भाग इससे, इसको भाग इससे, इसको भाग इससे और गुणा कितना कर देंगे 100, बस गुणा कर करो, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते फटाफट।
35,000 गुणे 100 भागे 120, 29,166.67, 40,000 गुणे 100 भागे 150, 26,666.67, 42,000 गुणे 100 भागे 130, 32,307.69, 50,000 गुणे 100 भागे 160, 31,250। एकदम सिंपल, एकदम। चलो ओके, आगे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हो वर्ष 14-15 के थोक मूल्य के सूचकांक 177.6, 181.2 दोनों वर्ष के लिए मुद्रास्फीति दर क्या थी? क्या निकाला? मुद्रास्फीति दर। तो सूत्र लगा देंगे पहले तो क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रास्फीति दर बराबर वस्तु का थोक मूल्य, मुझे चालू वर्ष का लिख देंगे, चालू वर्ष की वस्तु का थोक मूल्य माइनस गत वर्ष की वस्तु का थोक मूल्य पूरे के बटे में मान तो 100 आएगा यहाँ पर, गत वर्ष की वस्तु का थोक मूल्य। अब हमें दिया हुआ है फॉर्मूला। अब देखो एग्जाम में क्या थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर याद नहीं रहता फॉर्मूला हमारे को इसका मुद्रास्फीति, तो कैसे याद करते हो एग्जाम के अंदर? तो मैं दो मूल्य दिए हुए, एक 177.6, दूसरा लिखा हुआ 181.2। तो कन्फ्यूजन एग्जाम में सर मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि पहले ये क्या लिखूँ ये क्या लिखूँ, तो कैसे याद रखना उसको कि जो बड़ा मूल्य होगा यानी कि जो बड़ा आंसर होगा वो पहले और जो छोटा वाला होगा वो बाद में। तो बड़ा वाला आंसर किसका क्या 2015 का दिया और छोटा वाला आंसर किसका दिया 2014 का दिया हुआ है। तो छोटा मतलब कौन सा होगा? पुराना साल हो गया, पुराना मतलब कि गत वर्ष, और ये 2015 यानी कि जो हो गया हमारा चालू वर्ष। तो बस उसको पढ़ा देंगे चालू वर्ष का थोक मूल्य और माइनस गत वर्ष का थोक मूल्य बटे में गत वर्ष का थोक मूल्य, जो यहाँ पर माइनस में आएगा वही यहाँ पर आएगा बटे में आएगा नीचे। चलो आप दे देंगे, तो हमारा को दिया 181.2 माइनस 177.6 भाग में हुई आएगा 177.6 और गुणे कितना कर देंगे 100। चलो सॉल्व कर लेते बराबर इसको, 181.2 माइनस 177.6 गुणे 100 भागे 177.6, तो 2.03। एक बार फिर से देख लेते, 181.2 माइनस 177.6 गुणे 100 भागे 177.6, 2.02 यानी कि हम कन्वर्ट करके कितना कर दिया हमने उसको 2.03 कर दिया। हो गया आंसर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है तीन वस्तु, तो तीन वस्तु कौन सी दी नहीं है, तो वस्तु मान लेते हम तीन कौन सी होगी वस्तु ए बी और सी। सापेक्ष अंश में हुई वृद्धि परसेंटेज में दी है, परसेंटेज मतलब क्या होता है आई, और आई के साथ हमेशा क्या मिलेगा डब्ल्यू मिलेगा। तो नीचे से लिख लेंगे वस्तु ए बी और सी, आई और साथ में क्या मिलेगा हमेशा डब्ल्यू। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें आई डब्ल्यू का गुणा। चलो कितने परसेंट क्या बोला उसने, अंक में हुई क्रमशः वृद्धि 315 है तो यहाँ कितना लिखेंगे 415, 100 जोड़ते चलना ठीक है। फिर लिखा हुआ 328 तो यहाँ हो जाएगा 428, फिर लिखा हुआ है 390 तो हो जाएगा 490, फिर लिखा हुआ है यदि इन वस्तुओं के महत्व मतलब के भाग 5, 7, 8 तो 5:7:8 ये दिया। तो आई डब्ल्यू का जवाब निकालना है हमारे लिए, सामान्य सूत्र की गणना करनी है। चलो गुणा कर लेंगे सबसे पहले तो 8, 7, 15, 8, 5, 20 डब्ल्यू का टोटल आ गया 20। चलो 415 गुणे 5
2075, 428 गुणे 7 2996, 490 गुणे 8 3920, जोड़ देंगे 8991। तो निकालना क्या हमें, सामान्य सूचकांक। तो लगा देंगे सूत्र, सामान्य सूचकांक बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। 8991 भागी कितना कर देंगे 20, तो भागी कर देंगे यहाँ पर 20। तो आंसर आ गया 449.95। हो गया कहते, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है, देखो ये सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास जिसे हमने ऊपर करा था ना, 7वां सवाल। ऐसे सवाल, यदि वर्ष 2014 के लिए एक वर्ग के परिवार खर्च औसत आय कितनी उनकी 25,000 है, और यदि उस वर्ग की 2014 के आधार वर्ष 2016 के खर्च का सूचकांक 120 हो, लेकिन 14 का सूचकांक दिया हुआ नहीं, लेकिन 16 का सूचकांक कितना दिया 120 है, तो 2016 के लिए इस वर्ग के परिवार की खर्च पात्र औसत आय कितनी होगी। 2014 में औसत आय दी है 25,000 रुपये, लेकिन 14 का सूचकांक दिया हुआ नहीं। तो लिख के समझते, वर्ष 2014 का सूचकांक, वर्ष 2014 का 14 की औसत वेतन, वर्ष 2015 का सूचकांक, 15 दिया 16 दिया 2016 का सूचकांक, वर्ष 2016 की औसत वेतन। इस तरीके से लिखने का, ठीक है ना, जब भी तुम्हारे को आंसर ढूंढने हो। तो वर्ष 2014 का सूचकांक तो दिया नहीं, लेकिन 2014 में उनकी औसत आय कितनी थी, आय वेतन थी ना 25,000 थी, कितनी थी 25,000 थी। यदि उस वर्ग का 2014 के लिए आधार वर्ष पर 2016 के लिए जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक कितना हुआ 120, 14 से 16 में कितना हो गया 120, यानी कि 14 में तो पता नहीं, लेकिन 16 में कितना हो गया 120 हुआ है। तो 2016 में उनकी आय कितनी होगी, तो यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क हो गए। तो जब भी तुम्हारे को गत वर्ष के पिछले साल का सूचकांक ना दिया हो, तुमने बड़े सालों में भी समझाया था कि जब तुम्हें पिछले साल का सूचकांक ना दिया हो तो कितना मानना पड़ेगा 100, कितना मान लेंगे उसको 100। तो पहले कितना था 100 था, तब हमारी सैलरी कितनी थी 25,000 थी, अब सूचकांक कितना 120 हुआ है, तो हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। बन गया सवाल। यहाँ लिखेंगे सूचकांक, यहाँ लिखेंगे वेतन। तो सूचकांक पहले कितना था 100, तो हमारी सैलरी कितनी थी 25,000। अब सूचकांक कितना 120 हुआ है, तो हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। बन गया सवाल। तो 25,000 गुणे 120 और भागे 100, सॉल्व कर देंगे। 25,000 गुणे 120 और भागे 100, तो सैलरी कितनी होनी चाहिए हमारी 30,000। ये आंसर आ गया 30,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ, यदि मजदूर का वर्ष 2015 में मासिक औसत आय 16,000 थी, 2016 में बढ़कर 20,000 हुई है, तो 15 की तुलना में 2016 के लिए आय का सूचकांक ज्ञात कीजिए। यानी कि सैलरी इतनी से बढ़ के इतनी हो गई है, तो उसमें कितना सूचकांक की वृद्धि हुई। ठीक है, तो निकालते हम सूचकांक वृद्धि, यानी कि आय निकालना। क्या निकालना है, आय। क्वेश्चन नंबर 12। तो वह हमें किसका आंसर दिया है 2015 का, वर्ष 2015 का मूल्य हमें दिया है 16,000, वर्ष 2016 का भी मूल्य दिया है, वो दिया है 20,000। अब मूल्य मतलब क्या होती है, प्राइस, यानी कि दोनों क्या दी गई, हमें प्राइस दी गई है। अब ये पुराने साल की है, तो इसमें लग जाएगा 0, और ये चालू वर्ष किसमें क्या लग जाएगा 1। तो हमारा सूचकांक निकालने का सूत्र क्या था, P1 बटे में P0 गुणे 100। P1 कितना दिया हमें 20,000, और P0 कितना हमारे पास है 16,000, गुणे कर देंगे 100। 20,000 भागे 16,000 गुणे 100, 125। आप कितना रहेगा 125, यानी कि सूचकांक कितना हो गया होगा उसका 125 रुपये हो गया। चलिए इसके बाद लेते क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। में लिखा हुआ है, एक वस्तु का उत्पादन वर्ष 2016 में आधार वर्ष की अपेक्षा 9/5 गुना बढ़ा है, गुना भी और बढ़ा भी है। तो वर्ष 2016 के लिए उत्पादन का सूचकांक ज्ञात कीजिए। चलो वर्ष 2016 का
उत्पादन सूचकांक। चलो बोला क्या सवाल में, लोग समझने का। देखो सवाल में क्या बोला हुआ है कि आधार वर्ष की अपेक्षा, आधार वर्ष में जितना भी सवाल होगा, जितना भी सूचकांक होगा, उसकी अपेक्षा जो भी चालू वर्ष का सूचकांक है वो 9/5 गुना बड़ा है। बड़ा भी है उससे और गुना भी हुआ है। तो पिछले साल का आंसर तो दिया ही नहीं हमें, नहीं हो तो कितना मानेंगे 100। तो मान लो कि पिछले साल का 100 है, कितना है 100, उसमें इस साल क्या हुआ है 9/5 गुना हुआ है। तो 9/5 ये तो हो गया गुना, ये तो गुना हो गया। अब बड़ा भी तो है ना, क्या हुआ है बड़ा है, बड़ा है तो क्या करेंगे +100 करेंगे, क्या करेंगे +100। पिछले साल का आंसर पता नहीं, पिछले साल का जो भी आंसर होगा गत वर्ष का, उससे चालू वर्ष में क्या हुआ, पहले तो गुना हुआ, कितना गुना हो गया 3 गुना 4 गुना। बोलते मानो कि पिछले साल का 100 हो और उससे में 3 गुना हो तो उसी 300 होगा, कितना होगा 300। पर वैसा बोले पिछले साल की अपेक्षा 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बढ़ गया, तो 3 गुना तो 100 ही हो रहा ना, 300। तो बड़ा कितना, पिछले साल का 100, इस साल का 300, तो बड़ा तो सिर्फ 200 ही होगा ना। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ 300 गुना बड़ा है, 300 ज़्यादा हो गया पिछले साल से। तो पिछले साल का 100, इस साल का 300 ज़्यादा, तो इसका मतलब इस साल का आंसर कितना होना चाहिए 400 होना चाहिए ना। तभी तो पिछले साल की अपेक्षा में 300 रुपये ज़्यादा बढ़े होंगे, 300 रुपये बढ़ गए, तो इसका मतलब चालू वर्ष में कितने हुए होंगे वो 400 हुए होंगे। तो जब भी गुना और बड़ा, गुना या वृद्धि दोनों शब्द साथ में आ जाए तो गुणा का कितना करेंगे 100 और प्लस भी कितना करेंगे 100। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। 100 गुणे 9/5, इसका जवाब आया 180 प्लस में 100, जो कितना रहेगा 280, यानी कि 2016 में सूचकांक कितना हुआ होगा 280 हुआ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 ले लेते। IL बराबर 221.5, IF बराबर 222। तो क्या याद करना हमें, IP का आंसर निकालना है। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे को इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई दे और किसी का जवाब निकालना हो, तो अगर हमें IF का जवाब दे दिया तो किसका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, IF का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो IF बराबर सूत्र लगता है IP गुणे IL गुणे IP, IL गुणे IP। जो IF का जवाब कितना दिया है 222, IL कितना दिया है 221.5, लेकिन IP हमें दिया है नहीं दिया हो, तो IP का IP क्या हो जाएगा सेम। अब तो ये गुणे में या भाग में जाएगा, लेकिन ये भी किसमें दिया हुआ अंडर रूट में, जब तक ये अंडर रूट हटेगा नहीं तब तक हमारा गुणे के भाग में जाने वाला नहीं है। क्या करेंगे दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से वर्गमूल तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो चलो अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 222 का, 222 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 49,284 बराबर 221.5 गुणे IP। अब ये बोले तो किस में जाएगा भाग में, तो 49,284 भागे 221.5 बराबर IP, इसलिए IP बराबर बात कर देंगे भागे 221.5, तो इसका आंसर आ गया 222.5। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हुआ कंप्लीट हुए। अब सेकंड चैप्टर में अभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं ये क्वेश्चन तेरा एक्सप्लेन कर दो, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं चैप्टर नंबर 2। एंड तक जरूर देखना वीडियो पूरा, ठीक है ना, एकदम इजी आएगा समझ में। अब चैप्टर नंबर 2 में जो है हमें बड़े मार्क्स के जो सॉल्यूशन आएंगे सवाल में, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2.2 के सम से। 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला, एक सोसाइटी में रह रहे 7 परिवारों, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक सोसाइटी में रह रहे 7 परिवारों के प्राप्त नीरस में से पिता की ऊंचाई तथा उसके व्यस्त पुत्र की ऊंचाई दी गई निम्न सूचना से सहसंबंध के मान की गणना कीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ये 5 मार्क का समय है सेक्शन F के अंदर। तो चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हमेशा y, तो आइडेंटिटी लिखेंगे x एंड y। तो x की वैल्यू हमें दी गई है 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164। y में लिखा हुआ है y के अंदर 172, 168, 170, 168,
165, 167 और 166। ठीक है, तो सबसे पहले अब तो पता नहीं चलेगा कौन सा सूत्र लगाना है, तो सबसे पहला काम है हमारा किसका टोटल करना, एक्स और वाई का टोटल होगा। उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो 3 सूत्र लेके हमने आर के बड़े वाले लेंगे, फटाफट टोटल करेंगे। 170, 169, 168, 167, 166, 165 और 164। तो टोटल करने में आया 1169। 1169 इसका आप निकालेंगे एक्स बार और वाई बार। एक्स बार का सूत्र हमें ऑलरेडी पता है, सिंपल केस लगा दें एक्स बार का, तो सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। एक्स आई 1169, एन का मान कितना 1 2 3 4 5 6 7, बाकी कितना कर देंगे 7 बराबर, तो आंसर आया 167 क्योंकि एक्स बार का मान। अब ऐसी वाई बार निकालेंगे तो 172, 168, 170, 168, 165, 167, 166, 1176 क्या, तो वाई बार का सिग्मा वाई आई डिवाइड बाई एन 1176 भागे 7 बराबर भागे 7, इसका आया 168। अब दोनों आंसर कैसे आ गए, बिना पॉइंट में। बिना पॉइंट में आ जाए तो सूत्र नंबर कौन सा लगाना है, पहला वाला। तो पहला सूत्र पहले हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे कि भाई सूत्र क्या हमारे पास है, सूत्र है आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार गुणे वाई माइनस वाई बार बटे में फर्स्ट अंडर के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार पूरे का स्क्वायर, सेकेंड वाले अंडर के अंदर सिग्मा वाई माइनस वाई बार और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लगा दे। अब इस पे से क्या निकालना है, ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो जब जब पहला वाला सूत्र लगेगा टोटल इन्फॉर्मेशन कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है, उसको याद ही कर लेना। तो सबसे पहले हमें निकालना है x माइनस एक्स बार, फिर हमें निकालना है y माइनस वाई बार। जैसे दोनों निकल जाए तो दोनों का गुणा कर देना, x माइनस एक्स बार गुणे y माइनस वाई बार, दोनों का गुणा कर देंगे। जैसे गुणा हो जाए तो पहले जो निकाला था उसका स्क्वायर कर देंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे y माइनस वाई बार का स्क्वायर। इतनी टोटल 5 चीज निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है, x माइनस एक्स बार फिर y माइनस वाई बार, दोनों का फिर क्या कर देना, गुणा कर देना। जिससे गुणा हो जाए पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या देना, पहले वाले को सोल्व करने पे क्या आंसर आना चाहिए 0, दूसरे को सोल्व करने का आंसर क्या आना चाहिए 0, तो 0 आएगा। ठीक है, चलो x में से किसको माइनस करना है, x बार। x मतलब ये पूरी वैल्यू किसकी है, x की, और x बार हमने कितना निकाला 167। चलो घटाते चलेंगे, 170 माइनस 167, तो आंसर आएगा 3। 169 में तो डायरेक्ट कर लो, हम लोग को आएगा समझ में। 169 में 67 दे तो कितने बचेंगे 2, 168 में से 67 कितने बचेंगे, 67 में 67 दे तो 0, 66 में 67 दे तो -1, 65 में से 67 दे तो -2 और 64 में से दे तो -3। देखो -3 + 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 ही कैंसिल, तो ऑलरेडी 0 ही है। चलो 172 माइनस 168 कितना आ जाएगा 4, 168 माइनस 168 कितना आ जाएगा 0, 70 में 67 गए तो कितने बचेंगे 2, 68 में 68 गए कितने बचेंगे 0, 65 में 67 गए तो -3, 67 में से 68 गए तो -1 और 66 में 67 गए तो -2। अब देखते 0 रहा है, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 4 और 2 6 प्लस 6 माइनस क्या हो गया 0। अब गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 2 गुणा कर 0 तो 0, 1 गुणा कर 2 करेंगे तो 2, 0 गुणा 0 करेंगे तो 0, 3 गुणा कर 1 करेंगे तो 3। अब देखो दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं, माइनस में, तो किस में आएगा प्लस में। 2 गुणा कर 1 करेंगे तो 2, 3 गुणा कर 2 करेंगे तो 6, 2 बार माइनस हो तो प्लस में लिखना, और अगर 1 बार माइनस है तो जब किस में लिखना पड़ेगा माइनस में। चलो जोड़ देंगे, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 6 25, टोटल आ गया। अब स्क्वायर करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9, जोड़ देंगे। 9 ने 4 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 9 28, आ गया। 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 4 तो 4 और 4 8, 20 और 8 28। y माइनस वाई बार का वर्ग 4 का वर्ग 16, 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, 0 का 0, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। चलो जोड़ देंगे, 16 और 4 20, 9 और 1 10, 20 और 10 30, 30 और 4 34, हो गया एकदम। चलो अब कैलकुलेटर चलाएंगे, x माइनस एक्स बार गुणे y माइनस वाई बार, दोनों साथ में ना, तो मेरे दोनों साथ कितना जवाब आया 25, यहाँ रख देंगे 25। और कैसे याद रखना, अगर फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो पहला जो जवाब निकाला वो ऊपर, बाकी के जो दो जवाब निकाले वो कहाँ लिख देंगे नीचे अंडर के अंदर।
पहला कितना दिया 28, तो दूसरा कितना निकला हमारे पास 34। ऊपर सेम रहेगा, एक ही नंबर है 25। अब नीचे क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर दो, 28 गुणे 34, ये आ गया हमारा जब 292, उसका निकाल दो अंटू, तो आंसर आया 30.85। बस भाग कर दो, 25 भागे 30.85, तो जवाब आ गया 0.81। ये आ गया हमारा आर का आंसर। एक डाउट किसी को? आज हमें पहले तो ये देखना है कि एक्स बार वाई बार क्या आ रहा है। बिना पॉइंट में आता है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, पॉइंट में आएगा दूसरा भी लग सकता है और तीसरा भी, ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी, आगे कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ लो उसको। देख लेते पहले इसमें कौन सा आंसर पॉइंट में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट वाला करा, अब क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ, निम्नलिखित सूचना से पूंजी विनियोग एवं लाभ के बीच का सहसंबंध का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वैल्यू किसकी होगी क्वेश्चन नंबर 5? पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू किसकी होती है हमेशा y की। x की वैल्यू हमें दी गई है 15, 22, 12, 10, 17, 20 और 14। y की वैल्यू दी गई है 9, 12, 8, 6, 10, 9 और 10। छोटी छोटी कीमत है सर। चलिए जोड़ लेंगे फटाफट, कितना कितना आ रहा है? 15, 22, 12, 10, 17, 20 और 14, 110। इसका निकाल देंगे एक्स बार, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। 110 भागे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भागे 7, 15.71। पॉइंट में आंसर आ गया। तो पॉइंट में आंसर आ जाए तो पहला वाला सूत्र लगाना, नहीं कौन सा लगेगा, या तो दूसरा या तो तीसरा, ठीक है। चलो वाई का नोट कर दे, 9 + 12 + 8 + 6 + 10 + 9 + 10। इसका आंसर आया जोड़ने पर 64। तो वाई बार बराबर सिग्मा वाई आई भागे एन, तो 64 भागे 7, 9.14। ये आंसर भी किस में आ गया हमारे पास? पॉइंट में आया है, ठीक है। दोनों किस में आ गए? पॉइंट में। जब जब पॉइंट में होंगे और वैल्यू कैसी हो 30 से छोटी हो तो कौन सा लगा देंगे? फॉर्मूला नंबर सेकंड। तो फॉर्मूला नंबर सेकंड क्या था? बस r बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स n सिग्मा वाई बटे में फर्स्ट रूट के अंदर n सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स पर होल स्क्वायर। सेकेंड था n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई पर होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं ना एक्स बार वाई बार निकालने के बाद सूत्र लगा देना कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो देखो एक्स वाई चाहिए, एक्स और वाई तोड़ने हमारा टोटल है, एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो वाई का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले क्या है, तो कैसे याद रखिए, देखो फर्स्ट फॉर्मूला लगी तो 5 वैल्यू निकालो, सेकंड फॉर्मूला लगता है तो 3 वैल्यू। कितनी वैल्यू निकालनी है? 3 वैल्यू। 3 वैल्यू कौन सी होगी? एक्स वाई का गुणा, फिर एक्स का स्क्वायर और फिर वाई का स्क्वायर। ये 3 चीज निकालनी। चलो गुणा करेंगे फटाफट, ठीक है। जीटे का इस्तेमाल करने का सिंपल 15 गुणे 9 तो आ जाएगा 135, 22 गुणे 12 264, 12 गुणे 8, 10 गुणे 6, 17 गुणे 10, 20 गुणे 9, 14 गुणे 10। जीटी दबा देंगे तो टोटल आ गया 1045। क्लियर? चलिए अब इस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, 22 का स्क्वायर 484, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 17 का स्क्वायर 289, 20 का स्क्वायर
14 का स्क्वायर जोड़ देंगे जीटी करके 1838। सेम ऐसे करेंगे y का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर जोड़ देंगे इसको भी तो 600 हो गया खत्म। स्टार्ट करते हो वैल्यू रखने का। एन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7 गुणे एक्स वाई का टोटल लेगा 1045 ठीक है माइनस एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स का आंसर कितना है 110 और वाई का आंसर कितना है हमारे पास है 64 बटे फर्स्ट रूट के अंदर पहले वैल्यू ऐड करते थे ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है 7 गुणे एक्स पे स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर कितना निकला 1838 माइनस ब्रैकेट है देखो यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो अंदर क्या लिखा हुआ सिग्मा एक्स तो देखो दोनों सेम है ना तो जो पहले ब्रैकेट के लिए सीधी सीधी नीचे लगा देंगे तो 110 और उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अब सेकंड वाले के अंदर लिखेंगे एन की वैल्यू कितनी है 7 ठीक है फिर लिखा हुआ वाई पे स्क्वायर तो हमने वाई का स्क्वायर निकाला 606 माइनस ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर दो सेम लिख देंगे तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट नीचे अंदर में बताना और सेकंड वाला सेकंड वाले में बताना तो यहाँ पे लिख देंगे 64। अब बस आप करेंगे गुणा पहले फॉर्मूला लिखो फिर वहाँ पे वैल्यू ऐड करो फिर क्या करना है गुणा करना है तो चलो गुणा करेंगे 1045 गुणे 7 तो आंसर आएगा 7315 माइनस 110 गुणे 64 7040 बटे नीचे गुणा करेंगे 7 गुणे 1838 गुणा करने में फर्स्ट रूट के अंदर 12866 माइनस 110 का स्क्वायर 110 गुणे 110 करेंगे तो 12100 सेकेंड वाले में करेंगे इसी सेम तो 7 गुणे 606 तो आंसर आएगा 4242 माइनस 64 का वर्ग तो 64 का वर्ग करेंगे तो 4096 आई क्या। पहले क्या करना है वैल्यू रखो फिर यहाँ पे वैल्यू रखी जैसी वैल्यू रखो क्या करो गुणा करो गुणा करने बाद करना है तुम्हें माइनस क्या करना है माइनस तो माइनस करना 7315 माइनस 7040 तो ऊपर घटाने पर आया 275 कितना आ गया 275 भाग में पहले वाले में घटाएंगे नीचे 12866 माइनस 12100 तो घटाने में पहले रूट के अंदर आया 766 गुणे नीचे में घटाएंगे 42 माइनस 4096 इसका घटाने पर आया 146 ठीक है यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में 275 बटे अब क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे 766 गुणे 146 तो गुणा करने पे आया 1,11,836 का दबा देंगे उसका अंडर रूट कितना आ गया इसका 334.41 पाँच में कितना दिखा दे रहा है 8 यहाँ पे कितना लिख देंगे 42 भाग कर देंगे 275 भागे 334.42 तो आंसर आया 0.82 0.82 ये हो गया हमारा आंसर ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा पॉइंट में आंसर हो के साथ पॉइंट में वैल्यू छोटी दिखाई दे तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला नंबर सेकंड आया समझे। चलिए अब स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 9 यूवी वाला मेथड ये हमारा कंप्लीट हुआ एक्स वाई वाला ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे यूवी वाला मेथड जिससे आपके तीनों वाले मेथड क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके ट्राई करते रहना ठीक है ना सवाल जो भी अंदर दिए हो बुक के अंदर। तो पढ़ लेते सवाल क्या है। एक पाठशाला में एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 75 एक पाठशाला में विद्यार्थियों की ऊंचाई और वजन के बीच का सहसंबंध का मान ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले लिखेंगे एक्स की वैल्यू और सेकेंड में वाई। एक्स की वैल्यू में दी गई है 155 165 158 162 153 और 160। वाई में लिखा हुआ है 53 63 56 60 52 और 60 ये वैल्यू हमें दी गई है। तो सबसे पहला काम क्या हमारा एक्स बार और वाई बार निकालना ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे एक्स बार और वाई बार। तो जोड़ लेंगे 155 165 158 162 153 और 160।
जोड़ने पे आया 953, क्या लिख देंगे 953। चलो y का जोड़ेंगे तो 53, 63, 56, 60, 52 और 60, 344। तो सबसे पहला काम क्या होगा, x बार और y बार निकालेंगे। तो x बार बराबर सिग्मा xi डिवाइड बाई n, y बार बराबर सिग्मा yi डिवाइड बाई n। 953 भागे 1 2 3 4 5 6 भागे 6, 344 भागे 6। तो चलो भाग कर लेंगे, 344 भागे 6 तो जवाब आया 57.33। पॉइंट में आ गया। चलो 953 भागे 6 तो 158.83। ठीक है, अब पॉइंट में भी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा पॉइंट में एक्स वाई लगाया, अब इस पॉइंट में हम क्या लगाएंगे, यूवी लगाएंगे। यूवी का रीजन क्या है कि वैल्यू कैसी दिखाई दे रही है हमें, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू। अगर एक्स वाई से करेंगे आंसर तो आएगा, बट कैसा आएगा, पॉइंट बहुत बड़ा जवाब आ जाएगा। तो उससे बेहतर किसी में सॉल्व करने का इसको यूवी में। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो भाई हमारा सूत्र क्या, पहले सूत्र लगा देते। तो सूत्र हमें दिया हुआ है आर बराबर एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू एन सिग्मा वी। ठीक है, 99% यही आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से इसको समझ लेना। एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू पर होल स्क्वायर। सेकेंड वाले में एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। वैल्यू सेम वैसे ही रखनी जैसे हमने अभी एक्स वाई में रखी थी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर क्या दिया, एक्स और वाई, लेकिन फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, यू और वी। तो यू हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यू। यू बराबर सूत्र बनेगा यू बराबर एक्स माइनस ए, फिर निकालेंगे v। तो v बराबर y माइनस बी, फिर निकालेंगे u v, फिर निकालेंगे u का स्क्वायर एंड फिर निकालेंगे v का स्क्वायर। ठीक है, सूत्र हटा देते हैं यहां से, फिर निकालेंगे v का स्क्वायर। इतनी चीज हमें निकालनी होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, u निकालेंगे v, v बराबर y माइनस बी, फिर uv का गुणा, फिर u का स्क्वायर और फिर v का स्क्वायर। इतनी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कितनी निकालनी है, इसमें भी 5। पहले सूत्र में भी टोटल 5 वैल्यू निकालनी है, दूसरे में निकालनी है 3 और 5, तीसरे में कितनी निकालनी है 5। ठीक है ना, चलो सूत्र लिख देते, ऐसा मैंने रफ कर दिया उसको। n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v डिवाइड बाई फर्स्ट रूट के अंदर n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू पर होल स्क्वायर। सेकेंड वाले में n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी पर होल स्क्वायर। आइए फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, x माइनस ए। तो इस x में से हम किसी को भी a मान सकते हैं, जवाब हमारा कैसा आएगा, सेम आएगा। बट माइनस प्लस की गलती को हटाने के लिए इसमें ढूंढनी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो देखो 155, 65, 58, 52, 53, 7। तो छोटी कीमत कौन सी होगी, 53। तो a का जवाब हमारा कितना हो गया, 153। यानी कि इस x में x को हटाना, हमें 153 को चलो घटाएंगे फटाफट, 155 माइनस 153 तो जवाब आ जाएगा 2। ठीक है, आना समझ कैसे घटाना है। चलो 165 माइनस 153 12, 158 माइनस 153 5, 162 माइनस 153 9, 153 माइनस 153 0, 160 माइनस 153 7। जोड़ देंगे जीटी करके तो आंसर आ गया 35। ठीक है, जीटी का इस्तेमाल जितना स्टेट में करोगे उतना तुम्हारे लिए आसान रहेगा। y माइनस बी, सेम इसमें ढूंढेंगे सबसे छोटी कीमत कौन सी दिखाई दे रही, 52। तो बी हमारा कितना हो गया, 52 हो गया। सब में किसको डालना है, 52 को। चलो ठीक है ना, जीटी आया ना समझ में। चलो घटा दो, 53 माइनस 52 करेंगे तो 1, 63 माइनस 52 करेंगे तो 11, 56 माइनस 52 करेंगे तो 4, 60 माइनस 52 करेंगे तो 8, 52 करेंगे तो 0, 60 में से 52 गए तो 8। चलो जोड़ देंगे, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 हो गया। चलो अब देखो गुणा करेंगे जीटी के लिए भी। तो देखो गुणा एकदम सीख लेना जीटी का, 2 गुणे 1 बराबर जवाब कितना आ जाएगा 2। फिर 12 गुणे 11 132, 5 गुणे 4 20, 9 गुणे 8 72, तो 0 हो जाएगा। 8 गुणे 8 करेंगे तो 64, ये हो गया। जोड़ देंगे, जोड़ के जवाब कितना आ गया 290। ठीक है, तो वापस एक बार रिपीट करते, 2 132 20 72 और 64 290। चलो अब गुणा करेंगे आगे, u का स्क्वायर, ये यहाँ पर u का स्क्वायर करेंगे। चलो 2 का स्क्वायर 4, 12 का 144, 5 का 25, 9 का 81, 0 का 0, 7 का 49।
ठीक है, लिख लेने का फटाफट, चलो कर लेंगे। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, टोटल मार देंगे 303। आया समझ में? चलिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 11 का करेंगे तो 121, 4 का करेंगे तो 16, 8 का करेंगे तो 64, 0 का 0, 8 का करेंगे तो 64, जोड़ देंगे 1, 121, 16, 64, 64, 206। चलो वापस एक बार कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, जोड़ देंगे 266। आया ना सही? 266, क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे। एन का जवाब कितना हमारे पास, एन हमने जोड़ा था, कितना आता है 6, तो एन की जगह पे कितना आ जाएगा 6 गुणे यूवी, तो यूवी का जवाब कितना निकला हमारे पास, यूवी 290, क्या रख देंगे 290 माइनस 2 ब्रैकेट के 2 ब्रैकेट से हम बना देंगे। एक्स वाई में जैसे वैल्यू रखी थी सेम वैल्यू इसमें ऐसी रखनी। सबसे पहले क्या लिखा यू, तो ये हमारे पास यू का वैल्यू कितना है 35 और वी का कितना है 32, तो पहले ब्रैकेट में 35 और दूसरे में आ जाएगा 32 बटे में। फर्स्ट रूट के अंदर एन की जगह पर 6, यू का वर्ग, तो यू का वर्ग कितना है 303 माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, पहला वाला क्या होता है हमने अंदर, तो लिख देंगे 35, ठीक है। दूसरे वाला को लिखेंगे, एन का जवाब 6, वी का वर्ग कितना आया था हमारे पास 266 माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, पहला वाला पहले ब्रैकेट में, दूसरा वाला दूसरे ब्रैकेट के अंदर। हो गया, वैल्यू जैसे ऐड कर दो क्या करना पड़ेगा उसके बाद गुणा, तो 290 गुणे 6, तो जवाब आएगा 1740, 1740 माइनस 35 गुणे 32, 1120, नीचे करेंगे गुणा तो 1818 माइनस 1225, 35 का वर्ग का गुणा करेंगे 266 गुणे 6, 1596, 32 का 1024, अब घटा देंगे तो 1740 माइनस 1120, 620। टोटल में मिस्टेक हुई, देख लेते एक बार, 2 गुणे 1, 12 गुणे 11, 5 गुणे 4, 9 गुणे 8, 7 गुणे 8, यहाँ मिस्टेक हो गई बेटा, 56, तो आएगा 282, कितना आएगा यहाँ पर 282, ठीक है ना। तो 282 गुणे कितना करना पड़ेगा 6, यहाँ आएगा 1692, 1692 माइनस 1120, तो आएगा 572, कितना आएगा यहाँ पर 572, ठीक है ना। ये गुणा 8 सते 56, हमने कितना कर दिया था 64 लिखा, 8 का गुणा 8 से कर दिया था, ठीक है ना। 8 सते 56, तो टोटल कर दूंगा, उससे ही हमारी मिस्टेक सुधर गई, ठीक है। चलो 1818 माइनस 1225, तो 593, 1596 माइनस 1024, 572, 572 ऊपर लिख देंगे सेम, दोनों का गुणा करेंगे और क्या दबा देंगे नोट, 572 गुणे 593, गुणा करने पे जवाब आएगा क्या, कैलकुलेटर गिर गया, 3,49,196, क्या दबा देंगे 100 दबा देंगे, तो 582.41 भाग कर देंगे 572 भागे 582.41, जवाब आया 0.98, 0.98, यह आ गया हमारा आर का आंसर। आज में चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कैसे कैसे करा हमने सॉल्यूशन। सबसे पहले तो x की वैल्यू लिख दो, टोटल कर दो, क्या निकालेंगे x बार, सेम ऐसी y की टोटल करेंगे, y बार निकालेंगे, आएगा जब जब पॉइंट का आंसर 50 या 30 से बड़ा दिखाई दे, ठीक है ना। ये वैल्यू किसी दिखाई दे हमें 50 और 30 से बड़ी दिखाई दे, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, यूवी वाली मेथड का। तो पहले तो सूत्र लिख देंगे n सिग्मा यूवी सिग्मा यू सिग्मा वी, सॉल्यूशन करके सूत्र लिख दो। सबसे पहले क्या निकालेंगे u बराबर x माइनस ए एंड v बराबर y माइनस बी। तो u बराबर x माइनस से किसको मानेंगे, सबसे छोटी कीमत कौन सी देखिए 153, इन सब में से किसको घटाना 153 को, घटाते चलेंगे तो जवाब किस में नहीं आएगा, माइनस में कोई भी जवाब आएगा नहीं। इससे हमारे आसानी क्या होगी, गुणाकार करने में। फिर इसी b y निकालेंगे, y में इसमें मान लेंगे b, तो v निकल जाएगा, इससे हमारा v निकाल लिए। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणा करते चलेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे गलती कर दी थी गुणा करने में, ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। तो ये गुणा करके जवाब आएगा 282, सेम u का स्क्वायर करेंगे v का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करके एक एक करके यहाँ पर वैल्यू ऐड करेंगे और सॉल्यूशन करके हमारा आंसर। तो यहाँ हमने कंप्लीट किए x माइनस एक्स बार, एक्स वाई और u वाले मेथड, ठीक है। अब लेंगे क्रमांक सहसंबंध 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। दो बाजार विश्लेषक द्वारा पिछले कुछ समय में विकास के आधार पर कंपनियों को निम्नानुसार क्रम दिया है। क्या दिया हुआ है, क्रम। देखो यहाँ क्रम लिख दिया, पहले क्या दी गई हमें, क्वेश्चन नंबर 1 कंपनी लिखी हुई है, तो कंपनी में दी गई ABCDF, A B C D E और F, उनका क्रम दिया है। देखो पहला क्रम है तो उसको बोलेंगे RX, फिर दिया क्रम दूसरा तो उसे कहेंगे RY। क्या दिया हुआ है 5 2 1 4 3 6,
6 4 3 2 1 5। ये क्या दिया हुआ है, हमें क्रम दिए हुए। ठीक है, जैसे हमें क्रम दे दिए तो हमें सूत्र पता होना चाहिए सबसे पहले कि सूत्र क्या लगता है। तो सूत्र लगता है R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में n का स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो देखो n भी हमें पता चला कितना है, 6 यहाँ लिखा हुआ है, बच कह रहा है डी का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो डी बराबर सूत्र होता है r माइनस आर वाई, आर एक्स माइनस आर वाई, यानी कि आर एक्स में से किसकी वैल्यू निकाल देनी है, आर वाई की। और इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0। और उसके बाद निकालेंगे डी का स्क्वायर। चलो आर एक्स कितना 5, आर वाई कितना 6, 5 में से 6 गए तो -1, 2 में से 4 गया तो -2, -2 2 2 और 1। देखो -2 + 2 और सॉरी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 5, 2 2 4 और 1 5 हो गया 0। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 1 का 1, 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 2 18 हो गया। वैल्यू ऐड करेंगे 1 माइनस 6 डी का स्क्वायर 18, एन का मान 1 2 3 4 5 6, एन की जगह पर 6, 6 का वर्ग 36 और माइनस में 1। सॉल्व करेंगे इसको, 1 का 1 सेम लिखेंगे, माइनस करेंगे। चलो 18 गुणा 6 108 बटे में 36 में से कितने बचेंगे 35, 35 गुणे कितना करेंगे 6 210। चलो 1 का 1 से माइनस का माइनस 108 भागे 210 तो 0.51, घटा देंगे इसको 1 में से तो 0.49, 0.49। ये हो गया हमारा आर का आंसर। ये एकदम सिंपल सवाल होंगे जिसमें हमें क्रम क्या दिए, ऑलरेडी क्रम दिए हुए। ठीक है, अब वो सवाल लेंगे जिसमें हमें क्रम खुद से देना पड़ेगा। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या निकालना, हमारे को क्रमांक से संबंध निकालना है। ठीक है, देखो उसमें वस्तु दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, वस्तु ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पे देखो, अब एग्जाम में पहचानोगे कैसे कि क्रम है या आर एक्स दिया है या आर वाई दिया है। तो नंबर देखो 1 2 3 4 5, कुल 5 नंबर है। तो दिए गए जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हुए 5 और 5 से छोटे हैं तो वो आर एक्स है, अगर उससे बड़े दिखाई दे तो क्या दिया हुआ है, वो ओनली फॉर एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स और यहाँ पे लिखेंगे वाई। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 57 45 14 18 और 8। यहाँ पे लिखा हुआ 13 20 10 15 और 5। इससे हमें पता चलता है ये कौन सी वैल्यू दी गई है, एक्स और वाई की। क्योंकि इतने सारे ये मार्क्स से समझ लो कि किसी का क्रम फर्स्ट नंबर आया होगा, सेकंड नंबर आया होगा। ठीक है ना, तो कुल कितने लोग हैं 1 2 3 4 5, तो 1 से लेके 5 नंबर के बीच में किसी का नंबर आएगा। ठीक है ना, अगर उससे ज्यादा है तो क्या दिया हुआ एक्स और वाई, उसको बदलना पड़ेगा हमें आर एक्स और आर वाई में। क्या लिखेंगे आर एक्स आर वाई, फिर निकालेंगे डी बराबर आर एक्स माइनस आर वाई और फिर लास्ट में निकालेंगे डी का स्क्वायर। तो आर एक्स किसे देना पड़ेगा, सबसे क्रम देना, रैंक देना हमारे को। ठीक है, तो जिसके क्लास में ज्यादा मार्क्स उसको फर्स्ट नंबर, सेकंड वाले को उससे कम, थर्ड वाले को उससे कम। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स इसके 57 के, इसको 1 नंबर, 45 को 2, 18 को 3, 14 को 4 और 8 को 5 नंबर हो गया। अब ऐसे इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स इसके 20 के, उसको देंगे 1 नंबर। उससे 20 से कम किसके 15 है, उसको देंगे 2 नंबर। उससे कम किसके 13 के, उसको देंगे 3 नंबर। 13 से कम किसके 10 वाले के, उसको देंगे 4। और इससे कम किसके इसके, उसको दे देंगे 5 नंबर। आगे क्रम बस अब घटा देंगे, 1 में से 3 गया 2 माइनस 2, 2 में से 1 गया 2, 4 में 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 5 गया 0। देखो 2 माइनस में 1 प्लस में 1 प्लस में 2 माइनस में 2, जवाब क्या हो जाएगा 0। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 0, 1 का वर्ग 1 0 का 0, 4 और 2 6। डी स्क्वायर कितना आ गया 6, बस आर निकाल देंगे। आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में एन का स्क्वायर माइनस 1। 1 का 1 6 का 6, डी का स्क्वायर कितना निकला हमारे पास 6, एन का मान 1 2 3 4 5, एन की जगह पर 5, एन का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1। 1 का 1 6 गुणा कर 6 करेंगे तो 36, 25 में से गया तो 24, 24 गुणा कर 5 करेंगे तो 120। 1 का 1 माइनस का माइनस तो 36 भागे 120, 36 भागे 120 तो 0.3, घटा देंगे तो 0.7। ये हो गया हमारा आर का जवाब। तो क्रमांक से संबंध के इनमें से भी एक सवाल आ सकता है। ठीक है आपका।